Hello all my dear student, welcome to बेटा our application accounts by हेमल सर एंड यूट्यूब चैनल हेमल सर। बेटा आज हम बेटा अपना जो चैप्टर नंबर 1 था बेटा अपना फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ऑलरेडी जो फर्स्ट लेक्चर था बेटा मैंने वहाँ पर आपको सब बता दिया था क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किया था क्या क्या होता है, ऑलरेडी इसका सम क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसके ऊपर ही किया था। आज बेटा क्वेश्चन नंबर जो हम करने वाले 2 जो कि अपना है बैलेंस शीट के ऊपर। सबसे पहले जो अपना चैप्टर का नाम सभी बच्चों को पता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च जो भी रहेगा वो पर्टिकुलर, यहाँ पर नोट, यहाँ पर अमाउंट आपको आएगा। सबसे पहले आते हैं बेटा इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में बेटा टोटल 3 है सर। सबसे पहला क्या है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। और यहाँ पर बेटा शेयर होल्डर्स फंड में 2 है, हर बार फिक्स आता ही आता है। 2 है बेटा, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, हर बार एग्जाम में रहेगा। तो आपको फॉर्मेट लिखो, सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड 2 लिख ही देने का, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद आएगी नॉन करंट लाइबिलिटी, उसमें फिक्स होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सर डिबेंचर दिया रहेगा या तो बैंक लोन दिया रहेगा, कहाँ चला जाएगा, नो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर कुछ और एक्स्ट्रा रहेगा जैसे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज परचेज ऐसा कुछ रहेगा तो अदर लॉन्ग टर्म में लाइबिलिटी में चला जाएगा। करंट लाइबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले आते हैं बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह रहेगा कहाँ चला जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। ट्रेड पेबल सभी बच्चों को पता है, क्रेडिटर या तो बिल्स पेबल आएगा कहाँ चला जाएगा, ट्रेड पेबल में चला जाएगा। अदर करंट लाइबिलिटी कुछ छोटे मोटे एडजस्टमेंट वगैरह दिया रहेगा तो चला जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आएगा, आप सभी को देखना हर बार एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहाँ चला जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में चला जाएगा। और ऐसा रहेगा एडवांस टैक्स, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब उसमें से क्या हो जाएगा, एडवांस टैक्स क्या हो जाएगा, माइनस कर देगा। अभी हम करेंगे। और लास्ट में टोटल असेट्स में सभी बच्चों को पता है सर नॉन करंट असेट्स और करंट। नॉन करंट असेट में सबसे पहले आते हैं फिक्स असेट्स, उसके अंदर 2 है, टेंजिबल इनटेंजिबल। फिक्स असेट्स के बाद आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सभी को पता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, मतलब हमने किसी को लोन दिया रहेगा वो सब आएगा। अदर नॉन करंट असेट्स, यहाँ पर अदर लॉन्ग टर्म नॉन करंट असेट्स मतलब ये लॉन्ग टर्म हो गया, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, करंट मतलब शॉर्ट टर्म। इन्वेंटरीज मतलब हो गया स्टॉक, और यहाँ पर आएगा ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर या तो बिल रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सभी को पता है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस हो गया, अदर करंट असेट्स होगा, जिसके अंदर आएगा टैक्स रिफंड होगा तो अदर करंट असेट्स में चला जाएगा। ये टोटल आपको कर देना है। अभी देखते हैं बेटा 1 बाय 1 करके। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते कौन सी चीज कहाँ जाएगी। सबसे पहले फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ, यहाँ पर क्या दिया है बेटा, नीलम इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा, नीलम इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स आपको आ जाएगा 31 मार्च 2017। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दो इन द बुक्स ऑफ नीलम इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 पर्टिकुलर नोट्स अमाउंट। देखो मैंने पहले से लिख के ही रखा है, क्यों, हर बार फॉर्मेट सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग या तो अदर नॉन करंट लाइबिलिटी रहेगा, हालांकि दिया रहेगा तो लिखने का, इसके लिए मैंने एक स्पेस छोड़ के रखा है। करंट लाइबिलिटी फिक्स है बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ जाएगा इधर। असेट साइड सभी को पता है बेटा, नॉन करंट असेट में सबसे पहले आता है फिक्स असेट्स, टेंजिबल इनटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और कुछ रहेगा तो हम लिख देंगे। करंट असेट में सबसे पहले आएगा इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल और यहाँ पर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और भी ऐसा है जैसे यहाँ पर आएगा करंट शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस रहेगा तो अदर करंट असेट्स आप लिख सकते हो। जितना मतलब ये 3 तो फिक्स है, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जैसे यहाँ पर ये भी फिक्स है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है। टेंजिबल इनटेंजिबल लिखना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैंने क्या कर दी, लिख के रखी ऑलरेडी। क्यों, क्योंकि पता है फॉर्मेट यही आने वाला है, क्लियर। इसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर आपको जितना आएगा लिखने का, नहीं आएगा तो अपने को क्वेश्चन से यहाँ पर नोट्स एक पेज पे बना देने का है। ये रुपीज़ का हम क्या करेंगे, नोट्स बना देंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन, कैश इन हैंड कैशड बैंक सभी बच्चों को पता ही है सर। कैश इन हैंड कैशड बैंक कहाँ जाएगा, अरे बोलो बच्चे लोग, कैश इन कहाँ चला जाएगा, कैश एंड
कैश इक्विवेलेंट में क्या होगा, चला जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। सर शेयर कैपिटल डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा सर, शेयर कैपिटल में चला जाएगा सर 9% डिबेंचर, मैंने अभी बताया था डिबेंचर है, कहाँ चला जाएगा सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। क्लियर है, तो ये आ जाएगा लॉन्ग बोरोइंग। और सर बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ चला जाएगा बेटा, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मतलब ये लॉन्ग टर्म हो गया, ये बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा अगर डिबेंचर का होता है लॉन्ग टर्म, ये क्या हो गया मेरे लिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या होगा, चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कहाँ चला जाएगा सर, इन्वेस्ट बेटा ये लाइबिलिटी है, जो क्रेडिट साइड होता है ये सारी की सारी लाइबिलिटी है। जैसे ये देखो शेयर कैपिटल कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग में चला, क्योंकि ये बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, असेट्स, ये असेट्स है, डेबिट मतलब असेट्स, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी। इन्वेस्टमेंट कहाँ चला जाएगा, जैसे मैंने बताया था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, चला जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर सर लॉन्ग टर्म के बदले शॉर्ट टर्म बोला रहेगा तो मैं क्या लिखता, करंट इन्वेस्टमेंट में लिख देता। क्लियर है। बिल रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर कहाँ चला जाएगा बेटा, ट्रेड रिसीवेबल में क्या होगा, चला जाएगा। और सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा, ट्रेड पेबल में चला जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट और क्या दिया है बेटा, लॉन्ग टर्म, वो कहाँ दिया है बेटा, असेट साइड पे अपने को दिया गया है। तो हम कहाँ लिखेंगे बेटा, लॉन्ग टर्म है बेटा। अगर शॉर्ट टर्म रहेगा तो कहाँ लिखते थे, अदर करंट असेट्स। अगर ये लॉन्ग टर्म है तो कहाँ चला जाएगा सर, अदर करंट असेट्स में क्या होगा, चला जाएगा। ये मतलब अदर नॉन करंट, सॉरी लॉन्ग टर्म है तो अदर नॉन करंट असेट्स में चला जाएगा। जैसे इधर हमने लिखा है बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो इधर आ जाएगा एक और आ जाएगा बी करके लिख दो बेटा, अदर, यहाँ पर आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज, अरे सॉरी अदर नॉन करंट, ये असेट्स है ना बेटा, सॉरी देखो मेरे से गलती हो गई, ये असेट्स है, चलो हालांकि कोई बात नहीं, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज लिख दो, हालांकि ये तो असेट साइड जाने वाले, तो अदर लिखा है कि नहीं लिखा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी, क्या आ जाएगा, अदर नॉन करंट असेट्स में क्या होगा, ये चला जाएगा। क्यों सर आपने कैसे पहचाना, रे डेबिट है मतलब असेट्स है, ये डेबिट है मतलब असेट्स, क्रेडिट रहता तो लाइबिलिटी। प्रॉफिट एंड लॉस बेटा सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉन्ग टर्म, और डेबिट है मतलब असेट साइड, मतलब कहाँ चला जाएगा, अदर नॉन करंट असेट्स। क्लियर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म आएगा तो नॉन करंट, अगर सर कुछ बोला नहीं है शॉर्ट टर्म रहेगा तो करंट आएगा। क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा भाई लोग। आगे क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अक्रूड एंड ड्यू, बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एंड ड्यू, मतलब अपने को इंटरेस्ट पे करना है। सर इंटरेस्ट पे करना है तो शॉर्ट टर्म रहेगा कि लॉन्ग टर्म रहेगा, बेटा इंटरेस्ट का पैसा जो भी रहता है विद इन अ ईयर अपने को पे करना रहेगा, मतलब एक साल के अंदर ही अंदर अपने को पे करना रहेगा। तो ये जो भी जाएगा कहाँ चला जाएगा बेटा, अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या होगा, चला जाएगा। क्यों है, ड्यू का मतलब होता है अपने को पैसा पे करना है बेटा, और क्रेडिट साइड है मतलब लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड है मतलब लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी में क्यों बेटा, इसको विद इन अ ईयर में अपने को पे करना होगा। गुडविल सभी को पता है सर, फिक्स असेट्स में कहाँ चला जाएगा बेटा, ये इनटेंजिबल में चला जाएगा। क्लियर। और लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी ये सभी के सभी कहाँ चला जाएगा सर, ये टेंजिबल में चला जाए। और सभी को क्या है, स्टार है। अरे सर स्टार कहाँ से आ गया बेटा, देखो ना लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया गया 3,80,000 और कॉस्ट है बेटा उसका 50,000, मतलब जो बीच का जो 1,20,000 है वो क्या हुआ, डेप्रीशिएशन अपने को। हालांकि डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट आप सभी को पता है, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में जाएगा, हालांकि वो तो बनाना नहीं है, जब बनाएंगे तभी देखा जाएगा, अभी तो खाली अपने को यही बनाना है। ये आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मैंने बताया था सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहाँ चला जाएगा, ये रहा सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या होगा, चला जाएगा। तो ये कहाँ चला जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहाँ चला जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है सर। एडवांस टैक्स बेटा देखो ये
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है 2,02,41 और ऑलरेडी हमने 2 लाख पे कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। किस में से लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम शॉर्ट टर्म प्रोविजन में से क्या होगा, लेस हो जाएगा। ये जो ऊपर वाला है उसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, मतलब इसमें से क्या हो जाएगा, ये माइनस करना है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इसमें से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है, डन। सर बिल्स पेबल कहाँ चला जाएगा, ये रहा। सन्ड्री डेटर कहाँ, सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाएगा, ट्रेड पेबल, तो बिल्स पेबल ऑल्सो ट्रेड पेबल में चला जाएगा। जनरल रिजर्व कहाँ चला जाएगा सर, रिजर्व एंड सरप्लस। सर स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक कहाँ आता है बेटा, इन्वेंटरीज, तो यहाँ पर आएगा इन्वेंटरीज में चला जाएगा। इन्वेंटरीज कहाँ आता है सर, करंट असेट्स में आता है। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, डन। ये सारी चीज हमने क्या कर दी सर, आइडेंटिफाई कर ली। कौन सी चीज का भी तुम बोलोगे सर बहुत डिफिकल्ट है, बेटा ये सिंगल है ना, सिंगल है, खाली अपने को बैलेंस शीट ही बनाना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें दी गई है। हालांकि कुछ मैंने पहला सम आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, हालांकि दोनों जब सम करेंगे तो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सम रहेगा। आगे क्या दिया है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वॉज कितना दिया है बेटा, 60 lakhs डिवाइड इनटू द 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। बेटा ये जस्ट खाली आपको क्या दिया, इंफॉर्मेशन दिया गया है कि कंपनी में ऑथोराइज शेयर कैपिटल इतने, इसके हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं। अपने पास शेयर कैपिटल कितने हैं, 18 लाख के, तो मतलब अपने पास टोटल शेयर कितने रह गए सर, 810 हटा दो, मतलब 84,000, मतलब अपने पास 1,84,000 के शेयर है। हर एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 18,40,000 रुपीज़ अपने पास हो जाएगा। क्लियर, ये दिया गया जस्ट इन्फॉर्मेशन। और टोटल अपने पास 6 लाख रुपया, मतलब अपने पास तो बहुत ज़्यादा है। क्लियर, अपने 1,80,000 के ही अपने पास क्या है, 1,84,000 के शेयर है और टोटल अपने पास 6 लाख शेयर हम बेच सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है, ये भी इंफॉर्मेशन है। सन्ड्री डेटर विच आर ऑल unsecured and the considered good include 1,80,000 due from more than 6 months। मतलब क्या बोल रहे, सन्ड्री डेटर है ना, कहाँ गया सन्ड्री डेटर, ये रहा सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर किधर गया, सन्ड्री डेटर। इसके बारे में भी जस्ट इंफॉर्मेशन दी गई है कि 11 लाख रुपए का है, इसमें आएगा मोर देन 6 मंथ। आपको ऐसे लिखना है 11 लाख सन्ड्री डेटर लिखना है और इधर लिखना है मोर, अच्छे से लिखो, मोर देन 6 मंथ। कितना है सर, 1,80,000 का मोर देन 6 मंथ और बचा हुआ क्या रहेगा, अदर डेटर। अदर डेटर जो भी बचा हो दोनों का मिला के कितना होना चाहिए सर, 11 लाख रुपए होना चाहिए। तो ये करीब करीब आपको आ जाएगा सर 10 लाख आएगा कि 9 लाख, 9,20,000 रुपये का आपको मिल जाएगा। क्लियर है, तो अदर डेटर आ जाएगा 9 लाख। ये भी इंफॉर्मेशन है कि सन्ड्री डेटर है, ऑल आर अनसिक्योर्ड, अरे डेटर सारे के सारे अनसिक्योर्ड होते हैं, उसमें से भी क्या बोल रहे, कंसीडर गुड एंड इंक्लूड 1,80,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, मतलब 1,80,000 का डेटर 6 महीने से भी ज़्यादा है, मतलब इसमें से बैड डेप्स होने के चांसेस है अपने को। इन्वेस्टमेंट क्या लिखा है, रिप्रेजेंट 50,000 इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड ऑफ 10 ईच एंड 4 पर शेयर कॉल्ड एंड पेड अप। मतलब जाहिर सी बात है सर, इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट 5,000 इक्विटी शेयर है, हर एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया, पर हमने कितना है बेटा 4 रुपया पर शेयर हमने कॉल्ड अप किया, तो 4 रुपया पर रुपये तो करे कितना 520,000, मतलब अपने पास इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 20,000 है। जरा देख लो, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म 20,000 है, यस सर। तो बचा हुआ जो है ना, मतलब अभी तो इतना ही पैसा मांगा है तो अपने को इतना ही पैसा देना है, तो बचा हुआ जो है ना बेटा, ये 5,000 शेयर का 10 रुपया है, 4 रुपया पे कर दिया, बचा हुआ जो 6 रुपया ना 30,000, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी में आता है। हालांकि इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा कहाँ आएगा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी साइड में आएगा, इसका कुछ भी यूज़ नहीं। ये भी जस्ट खाली आपको क्या दिया, इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट है 5,000 इक्विटी शेयर का 10 रुपये के हिसाब से 4 रुपये हमने पेड किया, 6 रुपया बाकी, ये कंटिजेंट लाइबिलिटी आएगा। अभी आगे क्या दिया है देखो, कमाल का एडजस्टमेंट है, बच्चे लोग कंफ्यूज हैं यहाँ पर और बच्चे लोग हर बार ये करके ही आएंगे। बिल रिसीवेबल क्या लिखा है, डिस्काउंट विथ अ बैंक नॉट मैच्योर टिल द बैलेंस शीट। बेटा क्या बोल रहा है, बिल रिसीवेबल हमने डिस्काउंट से बैंक के साथ किया है, पर क्या हो रहा है, नॉट मैच्योर टिल द बैलेंस शीट, अभी तक वो मैच्योर हुआ नहीं है। जब तक अपना 31 मार्च खत्म नहीं होता है तब तक इसके बारे में कुछ भी हुआ नहीं है।
द अमाउंट ऑफ 15,000, ये कुछ भी बोला गया नहीं है, इसको क्लियर है। अगर ऐसा बोला रहेगा बिल रिसीवेबल डिस्काउंट विथ अ बैंक और डिसऑनर ऑफ 15,000 तो हम करते, पर यहाँ पर क्या है, बिल रिसीवेबल डिस्काउंट विथ द बैंक नॉट मैच्योर टिल द बैलेंस शीट डेट, मतलब अभी तक 31 मार्च 2017 तक इसको कुछ भी हुआ नहीं है, तो हमें इसको ऐसे ही छोड़ना है, कुछ करना नहीं है, इसको छेड़ना नहीं। अगर हालांकि आप लिख सकते हो इसको कंटीजेंट लाइबिलिटी में, चाहो तो लिख सकते, कंटीजेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं आता, अलग से आपको बना के लिखना होता है। आप चाहो तो इसको कंटीजेंट लाइबिलिटी में अमाउंट 15,000 लिख सकते हो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ, क्या दिया है, नीलम एंटरप्राइज एज ऑन 31 मार्च 2017 एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, इग्नोर द प्रीवियस ईयर फिगर। देखो वही बोला, प्रीवियस ईयर के फिगर को अपने को क्या करना है, इग्नोर करना है। तो चलो बच्चे लोग वन बाय वन करके क्या करते हैं, शुरू करते हैं। एक्सपेक्ट करेंगे बेटा सभी बच्चे ने यहाँ पर फॉर्मेट बना दिया रहेगा, क्लियर है। यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ नीलम एंटरप्राइज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। चलो पर्टिकुलर यहाँ पर नोट्स अमाउंट, पहला आ जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल रहेगा अपना नोट नंबर 1 रहेगा, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 रहेगा, और रिजर्व एंड सरप्लस अपना नोट नंबर क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो चलो नोट नंबर 1 अपना जो भी रहेगा क्या रहेगा अपने लिए, शेयर कैपिटल, तो इधर आ जाएगा शेयर कैपिटल, क्लियर है। अभी शेयर कैपिटल में सबसे पहले आता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखो ना बेटा, इसके नीचे लिखते ऑथोराइज, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना दिया है अपने को, इसके नीचे दिया, कितना दिया है सर, 60 लाख, सॉरी 6 लाख, 6 lakhs इक्विटी शेयर ₹, कितना है 10 ईच, तो कितना आ जाएगा सर, टोटल आ जाएगा अपने लिए 60 lakhs। बेटा ये लास्ट में एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है वो मैं लिख रहा हूँ, क्लियर है। ये ऑथोराइज इधर आता है, पता चला, ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल आपको इधर आ जाएगा। देखो ये 60 लाख से डिवाइड इंटू 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ द रेट 10 ईच। अभी उसमें से हमने कितना है बेटा अपने पास शेयर कैपिटल कितना है, ये रहा, हो गया, तो इसको क्या कर दो, टिक कर दो। शेयर कैपिटल कितना है अपने पास, 18,40,000, मतलब 1,84,000। ऐसा लिखना नहीं, ये हो गया, इसके नीचे 2 अंडरलाइन करो बस, 60 lakhs हो गया। अभी इसके नीचे अभी इसके नीचे लिखना है इशूड, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। क्या लिखा है, इशू सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, इसके नीचे अंडरलाइन करना है। कितने हैं अपने पास, 1,84,000 के क्या है, इक्विटी शेयर है, 1,40,000 इक्विटी शेयर है ₹, कितना है 10 ईच, और ये 10 ईच क्या है बेटा, फुल्ली पेड। अब हालांकि ऊपर लिखा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं हूँ तो थोड़ा लिख दिया। तो कितना आ जाएगा सर, 18,40,000 रुपीज़ का आ जाएगा, और नीचे भी अंडरलाइन करके कितना लिख देना, 18,40,000 रुपीज़ लिख देना। समझ में आया। सबसे पहले क्या लिखना है, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया है, 60 लाख इक्विटी शेयर दैट 10 ईच, तो टोटल हो जाए 60। ये कहीं पे भी आने वाला नहीं है। अभी इसके नीचे आएगा इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, 1,84,000 इक्विटी शेयर ₹, 10 ईच, फुल्ली 10 ईच लिखो तो भी चले, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी हमने लिख ही दिया है, फुल्ली पेड अप चलेगा। 18,40,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा, तो इधर लिखो 18,40,000 रुपीज़ आ जाएगा। सेकेंड है बेटा रिजर्व एंड सरप्लस, तो इधर आ जाएगा बेटा नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। हर बार क्या होता है बेटा, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, अलग से हमको क्या करना होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना है ना, लास्ट का जो सरप्लस आया ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस करके ऐड करना होता है। हालांकि इसके अंदर सब अपने को रेडीमेड सब कुछ दिया ही है, तो अपने को कुछ करना नहीं है। सबसे पहले सर रिजर्व एंड सरप्लस किधर गया, ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी दिया ही है, 5,80,000 और 1,80,000 प्रॉफिट एंड लॉस और सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इधर आ जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
और सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। अभी आगे क्या चाहिए, चलो ये भी हो गया, ये भी। और कहीं है बेटा रिजर्व एंड सरप्लस, ये रहा सर जनरल रिजर्व जो का अमाउंट दिया गया है। जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया है 2 लाख रुपया और कैपिटल रिजर्व 20,000। जनरल रिजर्व 2 लाख, तो इधर आ जाएगा जनरल रिजर्व और यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो सभी का क्या करो, टोटल करो। सर ये सिंपल है बेटा, देखो ये 1,80,000 में 2 लाख हो गया, 2 लाख 2 लाख 4 लाख, 4 और 5 हो गया 9,80,000 रुपये हो गए हैं। तो इधर भी आ जाएगा 9,80,000 रुपये अपने को हो गए हैं। क्लियर है, डन। तो ये अपने को आ गया 9,80,000। एक बार मैं चेक कर लूँ, यस सर 9,80,000 रुपये है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में एक ही चीज़ दी गया पर वर्किंग नोट नंबर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसमें सबसे पहले एक ही है, डिबेंचर है ना। अगर बैंक लोन दिया होता तो बैंक लोन लिखता है, एक ही है। कहाँ जाएगा डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये 9% डिबेंचर जो कि दिया है 6 लाख रुपए का दिया गया, 9% डिबेंचर। तो इधर आ जाएगा 9% डिबेंचर जो कि कितने का दिया है सर, 6 लाख रुपए का दिया गया है। क्लियर है, डन। तो इधर भी लिख दो सर 6 लाख रुपए। तो इधर भी आ जाएगा 6 लाख रुपए, अपने को क्या करना है, लिख देना है। आगे बेटा अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। हालांकि अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में कुछ नहीं, अदर नॉन करंट एसेट्स है। हमने गलती से इसको लाइबिलिटी में लिख दिया था, मतलब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये असेट साइड है लॉन्ग टर्म। क्लियर है। अगर सर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर लाइबिलिटी साइड पे होता, सिक्योरिटी डिपॉजिट कभी लाइबिलिटी साइड में नहीं आएगा इसके लिए बता रहा हूँ। तो ये कहाँ चला जाएगा बेटा, ये डायरेक्ट असेट है क्योंकि डेबिट ऑल असेट। सो एक क्रेडिट साइड में यहाँ पर अदर नॉन करंट लाइबिलिटी कुछ दिया गया नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, नील लिख के आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग बेटा देखते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में हाँ सर ये दिया गया बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये रहा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओवरड्राफ्ट अपने को दिया गया है सर 4 लाख रुपए का दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा नोट 4, 4 लाख रुपए का लिख दूँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सर इसके लिए नोट बनाना पड़ेगा, अरे सबके लिए बनाना पड़ेगा, किसी के लिए छोड़ना नहीं है इधर। तो यहाँ पर आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इधर दिया गया है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक कितने का दिया है बच्चे लोग, 4 लाख रुपए का अपने को दिया गया है। तो इधर आ जाएगा 4 लाख, इधर भी आ जाएगा 4 लाख रुपए अपने को आ जाएगा। और ऑलरेडी हमने इधर लिख ही दिया 4 लाख। ट्रेड पेबल यस सर 5, तो इधर आ जाओ ट्रेड पेबल, क्रेडिटर आएगा और बिल्स पेबल आएगा। हालांकि डेटर को बेटा वो एडजस्टमेंट है, 5 ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में 2 आता है, क्रेडिटर आएगा और बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर कितना दिया गया है, 4,80,000। 4,80,000 इधर लिख दो, 4,80,000 रुपये लिख दो। और बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ये रहा 60,000 रुपया, 60,000 रुपया कर दो। दोनों को ऐड करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 0 0 0 0, ये 6 में 2 डालो 1 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5,40,000 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा। तो इधर भी आ जाएगा 5,40,000 आपको आ जाएगा। अदर करंट लाइबिलिटी में क्या है सर, अदर करंट लाइबिलिटी में है आई थिंक जो कुछ
इंटरेस्ट पे वगैरह था, अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अक्रूड एंड ड्यू 13,500, एक ही है ना 13,500, ये आ जाएगा 5-6 अदर करंट लाइबिलिटी। तो इधर आ जाएगा 5 के बाद आएगा 6 अदर करंट लाइबिलिटीज। इसके नीचे लिखो डिबेंचर, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, कितना है सर 13,500 रुपये का है, तो नीचे भी लिख दो। फिर ऐसा लिखना पड़ेगा, ये जस्ट खाली लेंदी है, सिंपल ही है, कुछ भी इसमें नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो इधर आ जाएगा 6 के बाद आएगा 7 शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसके अंदर आएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना दिया गया है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना दिया गया है सर 2,41,000, और उसमें से 2 लाख माइनस करना है, 2,41,000 लेस एडवांस टैक्स, लेस क्या आ जाएगा सर एडवांस टैक्स पेड, जिसके अंदर से 2 लाख रुपए का हमने एडवांस टैक्स पे करके रखा है, तो 41,000 रुपीज़ आपको इधर आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा 41,000 रुपीज़ आपको आ गया। चलो एक बार टोटल करके देखते हैं सर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है, 5,40,000, 4,13,000, 41 सर अपना तो जितना किया सभी राइट ही है। हालांकि एक ऐसी चीज़ है ना बेटा, आ गया ना तो आपको मज़ा आ जाए, इसमें कुछ है नहीं, कुछ आपको याद रखने वाला कुछ भी नहीं है। 18,40,000 प्लस 9,80,000 प्लस 9,80,000 प्लस 6 लाख। मेरा कैलसी ख़राब है यार, इसका कुछ करना पड़ेगा मेरे को। $18,40,000 प्लस 9,80,000 प्लस 6 लाख, यहाँ तक हो गया, प्लस 4 लाख प्लस 5,40,000, 13,500 और 44,14,500। चलो 14,44,500। चलो इधर मैं लिख दूँ, टोटल में इधर लिख देते हैं बेटा 44,14,500 अपना क्या आ गया सर टोटल आ गया है। अभी चलो असेट्स की बात करें, नॉन करंट असेट्स में टेंजिबल, टेंजिबल के लिए आपको वर्किंग नोट नंबर 8, और इनटेंजिबल के लिए बनाना नहीं है, डायरेक्ट इधर लिख दो गुडविल। क्लियर है, जो कि गुडविल कितना दिया गया, पहले गुडविल को निपटा देते, 1,30,000, तो इधर आ जाएगा 1,30,000 आ जाएगा। क्लियर है, डन। और यहाँ पर आएगा टेंजिबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 8, यहाँ पर आएगा फिक्स असेट्स, उसके अंदर है बेटा टेंजिबल। तो सबसे पहले बेटा देखो ऐसा लिखना है आपको, मैं कैसे कर रहा हूँ ऐसे, आपको सबसे पहले इधर लिखना है ये सभी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये रहा इसका लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। सबसे पहले आपको इसका कॉस्ट लिखना है, उसमें डेप्रीशिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी,
इधर लिखो फर्नीचर। क्लियर, ये सभी का क्या लिखना है आपको, कॉस्ट लिखना है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का क्या लिखना है, कॉस्ट लिखना है। क्लियर है, कॉस्ट कितना दिया, 5 लाख, 10 लाख और 1,60,000, 5 10 1,60,000, 5 10 1,60,000, 5 लाख 10 लाख और 1,60,000 रुपये आपको दिया गया। अब इसमें से क्या माइनस करना है, लेस डेप्रीशिएशन। अभी इसमें से क्या लेस करेंगे, लेस डेप्रीशिएशन। कैसे करते हैं लेस डेप्रीशिएशन, अभी जैसे देखो ये डेप्रीशिएशन ऑलरेडी अपने को इधर देखो, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया गया है, 380, 6 लाख और 90, 380, 6 लाख और 90। तो सर ये सब दिया गया है, तो बीच का डेप्रीशिएशन कितना हुआ, जैसे ये 1,60,000 में से कितना माइनस करेंगे, तो सर जाहिर सी बात है 70,000 माइनस करेंगे तब जाके 90,000 आएगा। तो मतलब 70,000, इसमें से जो 4 लाख माइनस करेंगे और इसमें से 1,20,000 माइनस करेंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट सभी को पता है सर कहाँ आता है, ये जो आएगा सेकेंड लेस किया और डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन में आ जाएगा। क्लियर है, ये आ गया 380, मतलब हो गया सर ये 3 6 9,80,000, 9,80,000 प्लस ये आ गया सर 90,000, तो टोटल आ गया सर 10,70,000। तो इधर भी लिख दो सर 10,00,000। समझ में आ गया बेटा, ये अपने को दिया गया है कॉस्ट, कॉस्ट ये है और उसका वैल्यू ये है, तो बीच का जो भी अपने लिए डेप्रीशिएशन, मतलब कॉस्ट में से क्या करते हैं डेप्रीशिएशन को माइनस करें, तो अपने यही वैल्यू लिखा 380 690, बस यही लिखा। बस ये नहीं करोगे तो आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं, और आगे अपने को जब करेंगे सम दोनों साथ में तो अपने को काम आएगी। ये वर्किंग नोट नंबर 8 खत्म हो गया, अभी वर्किंग नोट नंबर बढ़ते हैं 9 की तरफ। चलो 9 क्या बोल रहे हैं, ये भी हो गया। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली दे दिया गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना दिया गया, 20,000 रुपये का दिया गया है। तो यहाँ पर आएगा 20,000 रुपये का, डायरेक्टली लिख दो बेटा 20,000 रुपये, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपया डायरेक्टली लिख दो। क्लियर, अभी आपको चाहिए तो इधर लिख देना लॉन्ग टर्म। क्लियर है, डन, ये लॉन्ग टर्म वाला हमने कर दिया। क्लियर है, लॉन्ग टर्म। उसके बाद क्या है, चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। सर आगे बढ़ते, अदर करंट असेट्स। अदर करंट असेट्स में क्या क्या आएगा, चलो देखते हैं। अदर नॉन करंट असेट्स, ये एक ही था ना, अदर नॉन करंट असेट्स ये था। सिक्योरिटी डिपॉजिट 8,000 रुपये का, इसको लिखना मत, अलग से वर्किंग नोट बनाना। क्लियर है, बना 8,000 रुपये का अदर नॉन करंट असेट्स, अदर नॉन करंट सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने का है सर, 8,000 रुपये का है, तो इधर भी आ जाएगा 8,000 रुपये। क्लियर है, चलो डन। अभी इन्वेंटरीज मतलब होता है स्टॉक, कहाँ गया, स्टॉक इन ट्रेड डायरेक्ट कितने का है सर, 16,98,900, राइट है, 16,98,900, 16,98,900। इन्वेंटरीज का मतलब होता है यही होता है बेटा, स्टॉक इन ट्रेड, डायरेक्ट लिख दिया चलो, क्योंकि इन्वेंटरीज का मतलब होता है स्टॉक ही होता है बेटा। हाँ, ट्रेड रिजल्ट के वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ऐसा देखो, जैसे इन्वेस्टमेंट नाम सेम है, इन्वेंटरीज का मतलब स्टॉक है, तो नहीं बनाओगे चलेगा। तो ये आ गया सर ट्रेड रिसीवेबल, तो अपने लिए आ गया सर ये वर्किंग नोट नंबर 10, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया गया सर, ट्रेड रिसीवेबल सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल में क्या है, ये अभी क्या क्या बचा अपने पास, ये एडवांस टैक्स भी हो गया ना,
एडवांस टैक्स भी हो गया, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया। बिल रिसीवेबल, ये कैश एंड कैश बाकी है, तो बिल रिसीवेबल 2,80,000, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा 2,80,000 का क्या आ जाएगा, बिल रिसीवेबल आ जाएगा। और सन्ट्री डेटर, और इसके बारे में क्या दिया है, मोर देन 6 मंथ, मतलब 6 महीने से ज़्यादा, और इधर बचा है अदर डेटर। तो मोर देन 6 मंथ का कितना बोला है, देखो इधर मोर देन 6 मंथ बोला है 1,80,000, तो 1,80,000 है मोर देन 6 मंथ, बचा हुआ 9,20,000 है अदर। तो टोटल कितना हो गया सर, 11 लाख हो गया। तो 11 और 2 13,80,000 रुपया हो गया। तो इधर आ जाएगा 13,80,000, 13,80,000 रुपये का हो गया है अपना। क्लियर है। और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है, मोर देन 6 मंथ 1,80,000, और ये 13,000 देखो यहाँ पर। सन्ड्री डेटर ऑल अनसिक्योर्ड एंड कंसीडर गुड इंक्लूड कितना दिया, 1,80,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। तो बस मोर देन 6 लाख 1 लाख, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, कुछ करना नहीं है। ये वाला भी कर दिया, ये वाला भी कर दिया। इन्वेस्टमेंट वाला हम कंटीजेंट लाइबिलिटी, ये लास्ट वाला तो करना है ही नहीं, क्योंकि नॉट मैच्योर टिल द ड्यू डेट है। चलो जानते, ये सब हो गया। अभी एक ही बचा सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिया है, इधर आ जाएगा 10,11। क्या बात है सर, बहुत लंबा सम हो रहा है यार, क्या करें बेटा, कर कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास, करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये आ गया 10 के बाद आ गया 11, कैश एंड क्लियर है। सबसे पहले कैश इन हैंड, बैंक कितना दिया गया सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें, कैश इन हैंड दिया गया 39, और कैश एट बैंक 68 कितना दिया है, 68,600, 68,600, चलो प्लस करते हैं। 39 प्लस 68,600 करेंगे कितना आ जाएगा, 1,07,600, 1,07,600 प्लस 13,80,000 प्लस 16 लाख। अरे यार ये मेरा कैल्सी, भगवान मेरे को कोई कैल्सी अच्छा दे दे। टेंजिबल इनटेंजिबल सर, ये टोटल है 10,70,000 प्लस 1 लाख, चला गया यार वापिस है 10 लाख, पूरा ही बंद हो गया है। तो 10,70,000 प्लस 1,30,000, 12 लाख हो गया। 12 और 20 प्लस 8,000 प्लस 16,98,900 प्लस 13,80,000 प्लस 1,07,600, 44,14,500 आ गया बेटा, दिख रहा है 14,44,500। तो इधर आ जाएगा सर 14,500। देखो ऊपर भी सेम आ गया, 14,40,500, 14,14,500। बेटा करना कुछ नहीं है, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ किधर जाएगी। जैसे मेरे को पता था सारी चीज़ कहीं कहीं जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बस। और एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार बस खाली ये फॉर्मेट आप रन कर लीजिए, जितना भी ये लर्न कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। तो ये सारा एक बार फॉर्मेट आप देख लीजिए जो लेक्चर नंबर 1 में कराया था, बाकी सारी चीज़ें सेम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो बेटा। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और एक्सपेक्ट करेंगे बेटा आपको समझ में आ गया रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11 के 11 सम कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी सम को छोड़ना नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।